तपती जलती गर्मी से पूरे उत्तर भारत को इस वक्त निजात मिलती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पारा काफ़ी ज़्यादा लुढ़का है। ये क्यों हुआ है और आगे किस तरीके का मौसम रहने वाला है, इस पर आइए सीधे बात करते हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर चरण सिंह से। आइए बात करते हैं सर, जिस तरीके की स्थिति है और जिस तरीके से पारा गिरा है, मौसम बिल्कुल बदल गया है, इसके कारण क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी और फोरकास्ट 4-5 दिन पहले की थी कि जो हीट वेव है वो 21 तारीख से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं रहेगी, तो वो लगभग ठीक रहा कि कहीं हीट वेव नहीं है। फिर 23 तारीख के लिए ख़ास तौर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तमाम एरियाओं में थंडर स्टॉर्म और रेन का फोरकास्ट किया था। तो हम देख रहे हैं कि जैसे आज सुबह में करीब 5 बजे से एनसीआर दिल्ली में थंडर स्टॉर्म, लाइट रेन और स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि विंड अगर पालम एरिया की बात करें तो यहाँ 40 नॉट के आसपास, अगर सफदरजंग एरिया की बात करें तो 36-37 नॉट के आसपास विंड, जो 70 से 80 kmph की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो कई जगह रिपोर्ट की गई हैं। और जो लाइट रेन, जो दिल्ली के स्टेशन है सफदरजंग और रेज, इधर नॉर्थ में थोड़े लाइट रेन, अगर हम साउथ की तरफ चलते जाते हैं पालम, आया नगर और गुड़गांव, इधर 4 से 5 सेंटीमीटर बरसात रिपोर्ट हुई है। तो कुल मिला के अगर हम आगे की बात करें तो ये होने का कारण तो इसमें सीधा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है जो पाकिस्तान के आसपास है इस समय, और ईस्टर्ली जा रही है, तो सबका इंटरेक्शन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो रहा है। कुछ मॉइस्चर अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बढ़ा है। अब ये जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है इसमें तो कमी आ जाएगी आज के बाद, परंतु अगले 2 से 3 दिन बीच में लाइट टाइप के थंडर स्टॉर्म वो देखने को मिलेंगे, और 4-5 दिन हीट वेव की संभावना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं है। हालांकि तीसरे चौथे दिन की हम बात करें खासतौर से 26-27 तारीख से, तो फिर से एक बार एनसीआर दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तापमान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुल मिला के सर एक हफ्ते जो तपती जलती गर्मी थी उससे राहत दिखाई पड़ रही है, और जिस तरीके का हीट वेव महसूस हो रहा था, इस वक्त जब भी हवा चल रही है तो ठंडी हवा जैसे लग रही है, बिल्कुल अलग मौसम हो गया है। जाहिर तौर पर पश्चिमी विक्षोभ का ये असर है, एक हफ्ते ये बरकरार रहेगा, लेकिन उसके बाद के क्या हालात होंगे? क्या जो मई का महीना जिसको हम कहते हैं कि गर्मी भरा होता है, उसी तरीके का दिखेगा? देखिए, अभी जो हमारा प्रेडिक्शन है 5 से 7 दिन तक, उसमें कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके बाद नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि खास तौर से 26-27 तारीख से फिर से तापमान बढ़ेंगे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर से 1-2 इक्का-दुक्का जगह में हीट वेव डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद फिर आगे हम एनालिसिस करके बताएंगे 5-7 दिन के लिए, या हालांकि 3-4 दिन जो हीट वेव है उससे राहत है। कितने टेम्परेचर में डिप हुआ है सर? टेम्परेचर देखिए, आज का तो मैक्सिमम नहीं मिला है। कल की हम बात करें तो 39 के आसपास टेम्परेचर कल था। जो परसों की बात करें तो 42 कुछ था। अगर आज देखेंगे तो आज जो टेम्परेचर है वो 38 के आसपास आने की संभावना रहेगी। काफी ज़्यादा गिरावट जी, कर जी, चुकी है सर। जी। एक अंतिम सवाल करूंगी सर कि साउथ में मानसून का एक वो भी दिख रहा है कि मानसून टच कर रहा है, तो ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि जो गर्मी इस बार दिल्ली एनसीआर झेलनी पड़ी मार्च से लेकर ही, इस बार मानसून दिल्ली में या मतलब उत्तर भारत में जल्दी ही देखने को मिल सकता है? नहीं, इस पर कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो केरल पे मानसून ऑनसेट होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिल्ली के आसपास मानसून आता, तो उसका 1-to-1 रिलेशन नहीं। कई बार केरल में जल्दी आ जाता है, नॉर्थ इंडिया में देर से होता है, कई बार ये उल्टा भी होता है, तो उस पर कमेंट्स करना भी बहुत जल्दी होगा। बहुत शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है पूरे उत्तर भारत में, खास करके दिल्ली एनसीआर में, अभी मौसम काफ़ी खुशनुमा है, ठंड जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन ये फौरी राहत है और ये फौरी राहत लगभग एक हफ्ते के करीब में रहेगी। उसके बाद से फिर जिस तरीके से गर्मी दिखाई पड़ रही थी उसी तरीके से गर्मी अपना रूप ले लेगी, लेकिन बीच बीच में इस तरीके की राहत लगातार मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन कलिकांत झा।